चॉइस है, लेकिन जो जगह जगह गंदगी होती है उससे मुझे और मुझ जैसे बहुत से लोगों को दिक्कत है। अगर ये नियम बना दिए गए तो आप कहेंगे मुस्लिम समाज पर थोप दिए गए, ये कैसी बात हुई? कांवड़ यात्रा में मेरी बात का जवाब आपके पास नहीं है। आप घूम फिर कर वहीं पर आएंगे, आप घूम फिर कर वहीं पर आएंगे। कांवड़ यात्रा में कोई गंदगी नहीं होती फाजिल अहमद, किसी चीज से घिन नहीं आती, कांवड़ में कोई दिक्कत नहीं होती, कांवड़ में साफ सफाई होती है। हिंदू धर्म गुरु भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आपको शायद बेहतर जवाब दे पाएंगे। मेरे साथ में है शुभम जी, है मेरे साथ में। शुभम जी बोलिए। बंद होगा महंत शुभम गिरी, आप क्या इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं जो फाजिल अहमद कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कावड़ में जो इंतजाम होते हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो रोक टोक किसी को दिक्कत नहीं बंद हो जाता है, वो खुलेगा कि चलेगा ये हमको बता दीजिए। आप बता दीजिए ना, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं। मैंने पहले भी कहा था आपकी बकवास नहीं सुनूंगी। अगर आप बकवास करने के लिए आए हैं तो आप जा सकते हैं। सम्मान मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप बकवास करने के लिए यहाँ पर बैठे होंगे तो मैं नहीं सुनूंगी। अगर आप उल जुलूल कोई भी बात करेंगे तो मैं नहीं सुनूंगी। मैं भी इस तरह की बातें कर सकती हूँ आपके साथ। मैं भी कह सकती हूँ कि फला पार्टी के प्रतिनिधि बनकर आप बैठ गए हैं। मैं तो नहीं बोल रही हूँ, मैं तो नहीं बोल रही हूँ। दिक्कत क्या है? मान शुभम गिरी जवाब दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि एक हिंदू धर्म गुरु को सुन लीजिए। कांवड़ यात्रा पर जो आप बोल रहे थे, कांवड़ यात्रा पर जो भी आप बोल रहे थे, मान शुभम गिरी बोलेंगे। बोलिए, दुनिया में नंबर 1 आवाज नीचे कीजिए इनकी। फाजिल अहमद की आवाज नीचे कीजिए। शुभम गिरी बोलिए, तो पता नहीं आवाज इनकी बिल्कुल नीचे कर दीजिए। शुभम गिरी बोलेंगे। 1 मिनट मेरी आवाज सुन लीजिए। ये बात कर रहे थे कांवड़ यात्रा, माना कि कांवड़ यात्रा में हाईवे बंद होते हैं, लेकिन ये भी आप याद रखिए कि सरकार ने अब 4 लाइन हाईवे बनाए हैं, हर जगह से ट्रैफिक चलती है। हरिद्वार से मेरठ तक की एक लाइन चलती है, एक लाइन में कांवड़िए चलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कांवड़ यात्रा में शामली बाईपास था, पहले शामली शहर होके जाते थे, अब शामली कराना भी बाईपास बन गया है, वहां से भी यात्री चलते हैं। जब 3 दिन का जो मेला होता है, डाक कांवड़ जब आती है, जब अधिकांश भीड़ होती है। ऐसे अन्यथा जो पैदल यात्रा चलती है कांवड़ की, कांवड़ से पहले झूला वाली जो चलती है, उसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण वो यात्रा चलती है। प्रशासन अपनी ओर से व्यवस्था करता है। लेकिन आपको ये बता दें, ये मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, इन्हें ये बता देता हूँ कि कांवड़ यात्रा में चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे कोई सा भी कर्मचारी हो, सभी धर्मों का होता है। हमने उनके ऊपर भी पुष्प वर्षा की और जल देने की जितनी हमारे से सहयोग हुआ, हमने हरिद्वार में पूरा सहयोग किया। हरिद्वार में क्या, मंगलौर से लेकर हरिद्वार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक लगे थे लोग। लेकिन इस प्रकार से आपको देखना चाहिए कि कांवड़ यात्रा में सरकार अपनी ओर से व्यवस्था कर रही है, रूट भी कन्वर्ट करती है, पैदल का मार्ग अलग बना रखा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? कांवड़ यात्री आते हैं, माना कि भीड़ हो जाती है, ईद की नमाज से दिक्कत है ना, कांवड़ यात्रा से क्यों दिक्कत होगी? है कि कांवड़ यात्रा के साथ साथ तुष्टिकरण की राजनीति है ना, उनका तो तुष्टिकरण करना है। ईद की नमाज से दिक्कत है। देखिए, ब्राह्मण धर्म का तुष्टिकरण सरकार कर रही है, ब्राह्मण धर्म को खुश करने के लिए वो काम कर रही है। ब्राह्मण धर्म को तुष्टिकरण, ब्राह्मण धर्म का तो तुष्टिकरण करेंगे, वो तुष्टिकरण कर रहे हो तो ब्राह्मण धर्म का। अरे ईद की नमाज में तो जाम होती है। अभी जब आप बोल रहे थे ना फाजिल अहमद, जब आप बोल रहे थे तो महंत शुभम गिरी एकदम चुप थे। सरकार को तो कर रही है। फाजिल अहमद जब आप बोल रहे थे तो महंत शुभम गिरी एकदम चुप थे। ये फर्क है, वो अपने लॉजिक दे रहे हैं तो आपसे रुका नहीं गया। सुन लीजिए पहले, पहले उन्हें सुन लीजिए, जब आपकी बात आएगी तो बोलिएगा। अरे मैं आपके बीच में मैं बोला नहीं, बोला था आप सुनिए ध्यान से। अव्वल अल्लाह नूर आया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर सब जग उपजा, कौन भला को मंदे। गुरु नानक देव जी का शब्द है, वाक्य है, पढ़िए इसे। अव्वल अल्लाह नूर बखाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर सब जग उपजा, कौन भला को मंदे। तो आप इस बात को ध्यान से सुनिए मान्यवर। तो कांवड़ पे सरकार अपनी ओर से व्यवस्था कर रही है, चाहे हिंदुस्तान में तमाम सरकारें रही हो। मैं आपको ये बता दूं कि जब भाजपा की सरकार उत्तराखंड में थी, बीसी खंडूरी जी, गोवर्धन चंद खंडूरी जी जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कांवड़ यात्रा में डीजे पर बैन लगाया था और मंसूरी में कांवड़ यात्री जाते थे। मंसूरी यात्रा प्रतिबंध की थी, खाली कांवड़ यात्रा गौमुख से लेकर जहां तक उनका शिवालय वहां पर जल चढ़ाएंगे और साथ में नीलकंठ जाएंगे। तो इस प्रकार से कांवड़ यात्रा में अलग सरकार अपनी ओर से व्यवस्था करती है। क्या वहां पर कांवड़ यात्रा में क्या मुस्लिम समाज काम नहीं करता? झूला कांवड़ नहीं बनाता? उनको भी तो रोजगार मिलता है, इस चीज को तो आप देखिए। लेकिन हाँ,
सार्वजनिक हित में, तो जैसे पूरे आपने साल पंडाल का एकदम बात लॉजिकल चलाइए, बात है। 10,000 में पंडाल लग जाए, एकदम मैं मानता लॉजिकल हूँ बात है। सड़कों में नमाज ना हो, कावड़ के मस्जिद टाइम में पर नमाज हो, एक्स्ट्रा साफ शहीदों में सफाई हमने पंडाल लग देखी जाए, है। इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई कावड़ गलत के नहीं टाइम है। पर एक्स्ट्रा कहीं साफ ग्राउंड सफाई में हमने परमिशन देखी है। देकर अगर पंडाल लग जाए तो शुभम गिरी बहुत बढ़िया एकदम है। ठीक कह रहे हैं। सरकार ने तो नियम बना कावड़ के रखा है ना टाइम पर 12 बहुत बजे से तक का लोगों को भजन संध्या व्यापार करने मिल का। जाता है, कावड़ के टाइम पर हमें बहुत ज्यादा साफ सफाई मिलती है। अगर आप नमाज पर अटके रहेंगे फाजिल अहमद तो बात आगे बढ़ नहीं पाएगी। मैंने कहा, मैंने बचपन से देखा है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रहती हूँ, मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा वहां पर है। मैंने खुद देखा है बचपन से, जब सड़कों पर नमाज में बलि कौन सी दी जाती गंदगी होती थी, है भाई, जरा हमको सड़कों बता पर दीजिए। गंदगियां, नाली में बहता नमाज में खून, कौन सी ये मैंने गंदगी खुद होती है, देखा ये है। हमको बता दीजिए। मुझे ऑब्जेक्शन है। अरे 5 मिनट लगता है नमाज पढ़ने में, उसमें कौन सी मैं गंदगी बली की दिख बात रही है कर रही आपको? हूँ, मैं लोग बली की नहा बात धो कर रही हूँ। करके, साफ नमाज से सुथरे आगे बढ़ वजू बना जाइए, करके, नमाज से आगे बढ़ चादरें जाइए। बिछा करके सड़क पे फाजिल नमाज अहमद, पढ़ते हैं, 5 नमाज मिनट से पढ़ते हैं। आगे बढ़ जाइए। मैंने क्या बोला आपको? जो सड़कों पर बलि दे दी जाती है, वहां गंदगी जो फैलती है, उस पर जो मक्खियां आती हैं, घिन आती है वहां से गुजरते हुए, उसको लेकर है जवाब। योगी आदित्यनाथ ने यही कहा है, निर्धारित जगहों पर बकरीद पर बलि दी जाएगी, कुर्बानी दी जाएगी, वहां साफ सफाई होनी चाहिए। दिक्कत है आपको इससे? जगह जगह गड्ढे खोदे जाते हैं, जितनी भी वेस्टेज है उन गड्ढों में डाल करके मिट्टी डाली जाती है। आपको सीधी बात समझ में ये नहीं सारा आती काम मुसलमान खुद करते हैं। आपको सीधी बात समझ में आती नहीं है मुस्लिम क्या? इलाकों में तो सफाई नहीं करती नगर आप निगम। गंदगी के पक्षधर है क्या? कर्मचारी सफाई आपको तक नहीं साफ करते सफाई हैं। पसंद नहीं है क्या? मुस्लिम इलाकों का जाके हाल देख लीजिए फाजिल आप। अहमद साहब, साफ सफाई पसंद नहीं है क्या आपको? अरे मुस्लिम इलाकों में सफाई नहीं करते नगर निगम के कर्मचारी। अच्छा, मुस्लिम इलाकों ये एक में और जाके आरोप देख है। लीजिए, ये एक और आरोप है। झाड़ू नहीं लगता है मुस्लिम इलाकों ये में। एक और आरोप है। जो मुस्लिम जाकर इलाके शिकायत हैं कीजिए वहाँ नगर महीनों निगम महीनों में, झाड़ू नगर निगम नहीं जाकर लगाता। शिकायत कीजिए नगर निगम कोई में। कर्मचारी मुस्लिम इलाकों में जाके सफाई नहीं करता है, 12 महीने सफाई नहीं होती है। उल जुलूल बातें हैं ना फाजिल अहमद, ये आप घर छोड़कर आया कीजिए। जब भी डिबेट में अरे आपको उल इनवाइट जुलूल किया जाए, आप मुसलमानों आप पर चुप इतना रहिए, नफरत इनकी है आवाज आपको, नीचे तो आपको मेरी कीजिए। बात- ये ऐसे मानेंगे नहीं। फाजिल अहमद, जब भी आप किसी डिबेट में इनवाइट किए जाएं तो अपने लॉजिकल पॉइंट्स लेकर आया कीजिए, ताकि डिबेट में बोलें तो 4 लोग आपको सुन पाएं और बेहतर तरीके से सुन पाए, जवाब दे पाए। मान शुभम गिरी, आखिर में आप कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद? देखिए, मैं इनको ये बता देता हूँ, जैसे हमारे हरिद्वार में हर की पैड़ी है, वहाँ पर कूड़े की गंदगी की व्यवस्था थी, तो हमने नगर निगम को तुरंत शिकायत की और नगर निगम ने वहाँ पर कूड़े डालने का भैया, इंतजाम आपकी बनाया। नगर इनको निगम बता सुन देता हूँ, लेता है, हम लोग हमारे नहीं सुनता हमारे है। बगल हम लोग में काफी ये नगर निगम की लड़ाई नहीं थी, ये बकरीद की बात थी। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत शुक्रिया। बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अच्छी पहल की है। बहुत से लोग जो ऑब्जेक्शन करते हैं, जैसे मुझे जगह जगह कुर्बानी के बाद जो पहली गंदगी होती है उससे दिक्कत है। हाँ, इस तरह की दिक्कत ऐसे बहुत से लोगों को है, ये दिक्कत दूर होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो कानून हाथ मिले उसके खिलाफ एक्शन हो। आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।